पानी की टंकी में आपका फिर से स्वागत है। सिंटैक्स, द सिंबल ऑफ द पानी की टंकी। जो सबसे पहले वाटर टैंक्स जो प्लास्टिक के आना शुरू हुए थे, they were named as syntax. So welcome to the syntax with Rendezvous with English. Okay. So we were beginning with the pronouns today, and the pronouns, the topic which was left in the previous class, because I said that the rule which I was going to tell belonged to this category of pronouns. So I will tell you in the next class. तो इसलिए आज मैं फिर से अब बताने आ रहा हूँ, लेकिन आज हम एक इम्पोर्टेंट ऐसे शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका हर किसी की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो वी आर बाउंड, वी हैव ए फाउंडेशन. नो, गलत. मैंने शॉर्ट्स में भी बताया है ये वर्ड की फाउंडेशन जैसा कोई वर्ड नहीं होता, लेकिन मोस्टली लोग बोलते हैं कि उन्होंने फाउंडेशन लगा दी. नो फाउंडेशन गाइस. तो आज हम उस शख्स की बात करने जा रहे हैं who is our mentor, who is our guide, who has given us birth. Yes, mother, माँ. मेरी माँ तो नहीं है. Last year she went away from this world, leaving me alone. Not even a day goes when I don't think of her. उनकी चीजें, उनकी आदतें, उनका स्माइल करना, उनको मैं जाकर हग कर लेता था, किस कर लेता था, and she never felt bad about it. She always smiled, gave that gentle smile, and I felt very, very beautiful, very, very nice. I felt. तो but अफसोस अब वो नहीं है, और due to different reasons she is not. But मैं उनको बहुत मिस करता हूँ. I cry every day. While sleeping, before sleeping, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कर सकता हूँ. How can I devote my love towards her when she is not in front of me. लेकिन आपसे ये गुजारिश है कि आप लोग माँ का बहुत ख्याल रखिए. माँ एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. शी इज़ अ ग्रेट मोटिवेटर. जब हम कुछ अच्छा करके आते हैं तो बहुत खुश होती है. हमारी बर्थडे होती है तो क्या देखो क्या करती है, हलवा पूड़ी बनाती हैं, पकौड़ी बनाती हैं, है ना, और इंजॉय करती हैं. जब छोटे इतने से थे तो इतने बड़े हो गए, तब भी माँ के लिए हमारी बर्थडे कितनी इंपॉर्टेंट होती है. सो जस्ट सी द लव व्हिच शी इज शावरिंग ऑन अस. ठीक है, तो उस थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं. उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट रूल प्रोनाउन का, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन क्या है? 2 3 1. अब 2 3 1 से ही निकला है 2 1 और 3 1. 2 3 1 क्या है? सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन. सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन. तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन, जैसे सेंटेंस दिया हुआ है यू, तो पहले यू आएगा, फिर आएगा शी, और फिर आएगा मैं. यू, शी एंड आई आर गोइंग ऑन ए पिकनिक. रम पम पम, रम पम पम, रम पम 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 पम. पिकनिक पे जा रहे हैं. तो 2 3 1. ठीक है, फिर 3 2 1. तो 2 में you and I look smart, and the next one is 3 1. She and I can do this. तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ऑर्डर प्रोनाउन का. ये नंबर याद कर लीजिए, 2 3 1, 2 1 and 3 1, and you would never miss out on the correct ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस इन अ सेंटेंस. इसी ऑर्डर में हमेशा प्रोनाउंस यूज की जाती हैं सेंटेंस में. 2 3 1, 2 1 3 1. जैसे 4 नंबर्स याद करते हैं उसी तरीके से ये भी नंबर याद कर लीजिए. ठीक है, तो माँ के बारे में कह रहा था. तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. हमारी बर्थडेज को सेलिब्रेट करती हैं. कितना अच्छा फील होता है उन्हें. तो हमको उनको दुख नहीं देना चाहिए. अगर हम बड़े भी हो जाते हैं तो हमको उनकी केयर करनी चाहिए. सेकेंड रूल ये है कि जो माई सेल्फ, जो कि क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इज नॉट यूज्ड इन बिगनिंग. बोलते समय भी नहीं और लिखते समय भी नहीं. वे किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकती. ठीक है, माई सेल्फ क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है. और बहुत से लोग जब स्पीचेस देते हैं, माई सेल्फ अंकुर टंडन, माई सेल्फ साक्षी अग्रवाल, माई सेल्फ नितिन सिंह, myself this, myself that. गलत है, बिल्कुल गलत. Absolute man, yo man, it is not correct. Myself सही नहीं है. कहिए I am. So myself is not used in beginning.
myself want a book. गलत जवाब, गलत सेंटेंस, ये गलत है, इसको नहीं यूज किया जाता है बिगिनिंग में, ठीक है, समझ में आया? तो myself बोलने में भी नहीं इस्तेमाल करिए, लिखने में तो बिल्कुल भी नहीं, अगर इस्तेमाल करोगे तो मेरे प्रॉब्लम हो जाएगी। ध्यान रखिए, यही तो हमेशा क्लासेस की ब्यूटी होती है, that unless there is some fun involved in the classes are very boring. So that's why the classes have to be entertaining for the students to connect. तो हाँ, माँ की हम बात कर रहे थे, जो एक लास्ट रूल बचा है उसको बताने से पहले, तो माँ को केयर करिए। उन्होंने आपको छोटे पर से सिखाया है। पहला शब्द एक आदमी, जो एक बच्चा जब पैदा होता है तो बोलता है माँ, नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, there is nothing like that, but yes, उन्होंने ही बोलना सिखाया। मोगली, अगर हमको बोलना चलना सिखाया नहीं गया होता, माँ ने खास तौर से केयर की हमारी, उनके पास हम ज्यादा समय बिताते हैं जब हम पैदा होते हैं, तो हम शायद आज चलना भी नहीं सीख पाते, चलते भी नहीं, बोल भी नहीं पाते, हम मोगली हो जाते। वही फेमस कैरेक्टर द जंगल बुक का, हमारे बचपन में जो सीरीज आई थी मोगली द जंगल बुक, इट वाज ऑसम सीरीज। उसके एपिसोड्स हर संडे को आते थे और हम वेट करते थे उसका आने के टाइम का। फिर तो अब मूवीज आ गई बनकर, आपने उन्होंने देखी होगी, हाउ ब्यूटीफुल द मूवीज आर। तो माँ के इमोशंस की कदर करिए। आप अभी हैं, आप बड़े हो जाएंगे, आप फैमिली वाले हो जाएंगे, तब भी माँ के इमोशंस की कदर करिए। जब हम जिस जमाने में होते हैं, वो जिस जमाने की थी उसमें काफी डिफरेंस होता है। जिस तरह से वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई, जिस तरह से हमारी परवरिश होती है, उसमें काफी डिफरेंस है। तो अगर कोई बात उनको पसंद नहीं आती है तो वी कैन रिमेन क्वाइट, we do, and of course if we are answering something, if we are retorting, then we should always be polite. गुस्से में मत बोलिए प्लीज, माँ है, उनको अफसोस होता है। देखिए जब आप पैदा होते हैं, वो सॉरी आपकी बर्थडेज होती हैं, तो वो लड्डू या हलवा पूड़ी बनाती हैं, टीका लगाती हैं, एक छोटा सा लिफाफा देती थी पहले, अब तो गिफ्ट्स का काफी चलन हो गया है, चॉकलेट्स का चलन हो गया। माँ जिनकी माँ थोड़ी सी मॉडर्न हो गई है, वो चॉकलेट्स देती हैं, कुछ बेहतर गिफ्ट देना पसंद करती, पूछ लेती है, देखिए चॉइस क्या लोगे बेटा, है ना। तो अदरवाइज माँ लोग जो पुरानी ट्रेडिशन है, जैसे मेरी माँ थी, तो लिफाफा दे देती थी कि ये लो इतने रुपए, 500 1000 रुपए जितने भी हैं बेटा, जो तुमको पसंद हो और खरीद लेना। लास्ट में उन्होंने मुझसे कहा था बर्थडे पर कि जीन्स ले लो बेटा, मैं जीन्स नहीं ले पाया और मुझे अफसोस था। वो कहती नहीं बेटा जीन्स ले लो, जीन्स ले लो, और मैं उनको जीन्स खरीद कर नहीं दिखा पाया। तो दिस हाउ एंड शी वेंट अवे फ्रॉम दिस वर्ल्ड, पास्ड अवे। आई फेल्ट वेरी सॉरोफुल। तो लेकिन मैं जब माँ के पास जाता था, उनको हग कर लेता था, किस कर लेता था, तो शी फेल्ट वेरी लवली, उनकी स्माइल फेस पे। इतना बड़ा हूं मैं, फिर भी मैं उनको किस कर लेता था, एंड शी वाज ऑलवेज जॉयस अबाउट दैट। और उनको मैंने डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, शायद ही कभी उनके ऊपर मैं चिल्लाया हूं, वरना मैं चिल्लाने में बिलीव नहीं करता था। हाँ, गुस्सा हो सकता हूं मैं उनसे कि किसी बात पर मैं नाराज हूं उनसे, और मैं नहीं उनको अटेंड कर पा रहा हूँ, केयर कर पा रहा हूँ, उनको समय नहीं दे पा रहा हूँ, नॉट एबल टू गिव हर टाइम। बट यस, द पोलाइटनेस, द काइंडनेस शुड नेवर रिमेन अवे फ्रॉम आवर लाइफ। उनकी बर्थडे होती थी, वैसे तो पुराने जमाने में उनकी बर्थडे और ये सब सेलिब्रेट नहीं होती थी, जब से हमने सेलिब्रेट करना शुरू किया, वी यूज्ड टू गिव गिफ्ट्स। वो हमेशा क्या कहती थी, अरे ये क्यों ले आए, अरे ये क्यों ले आए, ये है माँ, ये है माँ। She never questioned how I lived. She never questioned whether I was playing the music loud. She never questioned where I'm going after I became self-confident, after I became an adult. तो ये है माँ, तो उनका ख्याल रखिए। कुछ बच्चे जो उनकी डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, बहुत ज्यादा जवाब देते हैं, प्लीज मत करिए, उनको बहुत दुख होता है, वो आपसे पोलाइट बिहेवियर एक्सपेक्ट करती हैं। प्लीज बी पोलाइट टू हर, प्लीज बी काइंड, सो दैट शी इज नॉट हर्ट। शी लव्स यू इमेंसली, बहुत 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 प्यार करती हैं आपको, आपके लिए जान निछावर करती हैं, आपके लिए ज्यादा अच्छी से अच्छी चीजें बनाकर खिलाने के लिए आपको रेडी करती हैं स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए जब आप जाते हैं। And all those efforts she every day makes in the house, even if she is a working lady, she manages the house so nicely.
तो आप भी करिए। कभी आप भी छुट्टी के दिन जब आप बड़े हो गए हैं कुछ बना सकते हैं, भले मैगी ही या कप ऑफ टी, उनको बनाकर खिलाइए, उनको पिलाइए एक कप चाय। देखिए कितनी खुशी होगी एंड हाउ ब्यूटीफुल योर रिलेशनशिप वुड रन। सो द लास्ट रूल इज, ठीक है, वन प्रोनाउन, वन इज ऑलवेज फॉलोड बाय वन इन अ सेंटेंस। ठीक है, जब वन प्रोनाउन यूज होगी किसी सेंटेंस में तो हमेशा वन ही यूज होगी। जैसे वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। ठीक है, तो हमेशा जब वन आएगी तो यहां पर मोस्टली लोग गलती क्या करते हैं, वन शुड रिस्पेक्ट क्या गलती कर देते हैं, हिज एल्डर्स लिख देते हैं। तो उसके थोड़ी, ये तो कॉमन है ना, वन हमको हर किसी को अपने बड़ों की रिस्पेक्ट इज्जत करनी चाहिए। तो हिज क्या, उसके पेरेंट्स की, पेरेंट्स की इज्जत नहीं करो, दूसरे पेरेंट्स की इज्जत करो। तो इसका तो मतलब ये हुआ। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, मोस्टली पीपल डू, नॉट जस्ट स्टूडेंट्स, दोज हु राइट मेक यूज ऑफ द वन एज अ प्रोनाउन मेक यूज। तो दिस इज तो मैं क्या कह रहा था, that I was saying along with the 3 important rules of pronouns. Please shower love upon your mother on a birthday. Celebrate it. किसी भी दिन कुछ भी उनके लिए अच्छा सा करिए, उनके लिए टॉफी ला दीजिए, चॉकलेट ला दीजिए, कुछ बना दीजिए, उनके पास जाकर बैठ जाइए, उनकी गोद में सर रख लीजिए, उनसे थोड़ी सी बात कर लीजिए अपने स्कूल की, अपने कॉलेज की, अपनी लाइफ की। Spend some 10 minutes, 15 minutes at least every day with her. Don't be involved in the phones, don't be involved in your work all the time. Just give her love, go and kiss her, hug her tightly. See how lovely your bond will be, how beautiful she will feel, how amazing feeling she would get, and she would love you even more, she would care for you even more. So remember that, do love your mother, डोंट बी डिसरिस्पेक्टफुल, उनको जवाब मत दीजिए, गुस्सा मत करिए उनसे, उनकी बात मान लीजिए। हाँ, हर समय हम नहीं मूड में होते हैं, लेकिन हम छोटे हैं अगर, तो हमको माँ को इज्जत तो देनी पड़ेगी। हम पोलाइट रहें, ये सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। माँ के सामने पोलाइट रहिए, विनम्र रहिए, माँ आपकी हर बात को समझ लेगी। अगर आप उनके लिए कोई काम नहीं भी करेंगे, उन्होंने कुछ कहा है आपसे कोई काम करने के लिए, then also she would accept it, she will understand it. But please don't be rude. Okay, so please give importance to your mother. Mother is a very important person in everybody's life. यूं तो मैं बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। I love my mom and I will always remember. And I always feel her absence in my life. Hope you studied, hope you enjoyed the today's session of syntax and pronouns. We keep coming with some more topics. Do like, subscribe and share if you think my classes are worthy enough, if the Rendezvous with English is really impacting and affecting your life positively. It would be a very nice help from your side. Thank you very much. Good day.